हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई, आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइड जजमेंट के बारे में कि साइड का आपको जजमेंट किस तरह से लेना है जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अब देखिए, लेफ्ट और राइट साइड जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है, स्पेशली जब हम कहीं संकरी जगह में अपनी गाड़ी को लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको किस तरह से अपनी गाड़ी को बचाना है। मतलब कई लोग जो है पता नहीं कर पाते कि लेफ्ट और राइट हमारी कितनी डिस्टेंस पे जाके टच हो रही है या नहीं हो रही है, स्पेस कितना है। तो उसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। अब सबसे पहले हम राइट साइड के बारे में बात करेंगे। राइट साइड लेफ्ट के मुकाबले थोड़ा ईज़ी होती है क्योंकि राइट साइड पे हम बैठे रहते हैं और यहाँ से राइट साइड जज करना थोड़ा ईज़ी रहता है। पर फिर भी जिन लोगों को दिक्कत आती है उनको सिंपल चीज़ें बताऊँगा जिससे कि आपका सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और लाइव प्रैक्टिकल हम रोड पे चल के देखेंगे कि कैसे डिफरेंट सिचुएशन में हमें अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना है। अब सबसे पहला नियम यही है कि जभी भी आपको डर लग रहा है तो आप अपनी गाड़ी को थोड़ा स्लो कर लीजिए, जिसके बाद आपको आइडिया हो सके कि भाई मेरी गाड़ी क्रॉस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। देखिए, अभी रोड संकरी है, यहाँ पर गाड़ियाँ राइट साइड से क्रॉस हो रही है, तो किस तरह से आपको आसानी से जज करना है राइट साइड का। तो इसके लिए सिंपल तरीका याद रखिए, राइट का जो ए पिलर होता है, इससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को आपको हमेशा बाहर रखना है। अब जब तक वो ऑब्जेक्ट ये राइट ए पिलर के बाहर रहेगा तब तक आप उसे ईज़िली क्रॉस कर सकते हैं। जितना ज़्यादा वो बाहर रहेगा इस ए पिलर के, उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी सेफ रहेगी राइट साइड पे। अब मैं नहीं कहता कि मेरे ही मेथड आप इस्तेमाल करिए, अगर आपका कोई और मेथड है, बोनेट आप जज करते हैं या आपको पता चल जाता है, तो आप उसी मेथड को इस्तेमाल करिए। वरना अगर आपको दिक्कत आ रही है तभी आप इस मेथड को एक बार इस्तेमाल करके देखिए। तो देखिए, राइट साइड का ये पिलर है, सामने वाले ऑब्जेक्ट को आप देखते रहिएगा, इससे बाहर रहेगा और जितना ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए उतना ज़्यादा आप बाहर रखिए। अब कंटिन्यू मैच नहीं करना है आपको, दूर से आपको पता चल जाएगा उस गाड़ी का कि वो कितना बाहर है। अब देखिए, यहाँ पर अगर कोई गाड़ी आती है तो आप देखते रहिएगा कि वो बाहर से निकलेगी और ईज़िली जो है मैं उसे क्रॉस कर जाऊँगा। अब रोड काफ़ी संकरी है, राइट साइड पे डिवाइडर है तो स्पेस नहीं है। अब देखिए, गाड़ी आ रही है, अब देखिए, अब देखिए राइट साइड से कितना बाहर रहेगी ये देखिए, बिल्कुल मैच होके निकली और स्पेस था अच्छा खासा, ये देखिए। तो कम जगह में भी आप आसानी से ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर सकते हैं, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब लेफ्ट साइड के लिए क्या, लेफ्ट साइड के लिए देखिए, जो सेंटर पॉइंट होता है आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड का, इससे आपको जजमेंट लेना है। सेंटर पॉइंट से जितना ज़्यादा आप लेफ्ट में रखेंगे उतना ज़्यादा स्पेस रहेगा और आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कम जगह में अगर आपको जजमेंट लेना है लेफ्ट साइड का ईज़िली, तो आप वो इस तरीके से हमेशा करेंगे। तो लेफ्ट राइट दोनों आपको जज करने में आसानी रहेगी। अब आगे पे मैं आपको लेफ्ट साइड का करके दिखाता हूँ कि लेफ्ट साइड में आपको किस तरह से, देखिए सेंटर पॉइंट है जैसे मेरी गाड़ी के डैशबोर्ड का, तो इससे लेफ्ट में रखना है। अब देखिए, यहाँ पर ये ट्रक खड़ा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं धीरे-धीरे इसको सेंटर के लेफ्ट में ही रखूँगा। देखिए, ये देखिए, अभी लेफ्ट में ही है, ये देखिए। अब ये वाला जो रियर एंड है देखिए ट्रक का, जो बिल्कुल एक्सट्रीम कॉर्नर है, ये देखिए। ये जितना सेंटर के लेफ्ट में रहेगा उतना ज़्यादा स्पेस रहेगा। अगर आप बिल्कुल मैच करते हुए भी निकल रहे हैं तो भी स्पेस रहता है, पर आपको कोशिश करनी है इन पॉइंट्स के बाहर रहे ऑब्जेक्ट। अब हर बार मैच करना मुश्किल हो जाता है, आप कंटिन्यू मत चेक करते रहिए। आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि वो गाड़ी, ये जो पॉइंट्स है इनके अंदर है या बाहर है। तो बिल्कुल आपको मैच नहीं करते रहना है और जब वो ज़्यादा नज़दीक आ जाएगी तभी आप आइडिया ले पाएँगे। तो अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए अगर आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, वो गाड़ी सेंटर स्पेस में है। अब देखिए, ए पिलर के बाहर जब तक जाएगी, ये देखिए। तो अपनी गाड़ी को रोक लीजिए अगर आपको कन्फ्यूजन है। ये देखिए, वैगन आर निकली राइट के पिलर से बाहर से और दिक्कत नहीं है। अब सेंटर पॉइंट भी आप चेक करिए कहाँ पर मैच हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कंटिन्यू इन पॉइंट्स को देखना है, जहाँ पर आप अटकेंगे सिर्फ वहीं पर आप इस्तेमाल करिए। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू चेक करते हुए चल रहे, फिर तो आप रोड पे फोकस नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, तो ये सेंटर पॉइंट और ये जो राइट का ए पिलर है, इससे आपको जज करने में आसानी रहेगी, स्पेशली कहीं आप संकरी जगह में एंटर हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं, कहीं पर अगर दोनों ऑब्जेक्ट नजदीक है, मतलब लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो वहां पर आपको दोनों को ध्यान से देखते हुए गाड़ी को निकालना है। तो इमरजेंसी केसेस में आप इनका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पार्किंग में लगा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले राइट मैच करूंगा, ये देखिए बाहर, और लेफ्ट देख सकते हैं आप सेंटर पॉइंट कहाँ पर है। तो आसानी रहेगी आपको। देखिए, थोड़ा बहुत तो हर कोई जज कर लेता है, दिक्कत आती है जब बहुत ज़्यादा कहीं पे गाड़ी फँसती है। तो वहाँ पर ये पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। आप देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि भई सेंटर पॉइंट यहाँ पर है तो मेरा लेफ्ट टच नहीं हो रहा है। अब देखिए सेंटर पॉइंट कहाँ पर है अभी? ये देखिए। तो हम भई जजमेंट तभी यूज़ करते हैं जब कहीं फँस रहे होते हैं। अब ऐसी रोडों में तो हम नहीं करेंगे। देखिए, अभी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम आराम से अपनी गाड़ी को चला सकते हैं। कहीं पर संकरी रोड आई, अचानक से गाड़ी आ गई, स्पेस नहीं है, तो वहाँ पर हम रोक लेंगे और एकदम से हल्का-सा देखेंगे कि लेफ्ट कहाँ पर जा रहा है और राइट कहाँ पर है हमारा। अभी आगे सिचुएशंस दिखाऊँगा आपको जहाँ पर ये नौबत आएगी। अब दोनों गाड़ियाँ देखिए, फिर से वही सीन हो गया। देखिए, 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए लेफ्ट मैच करा हल्का-सा और अब राइट, देखिए स्लो कर लिया ना मैंने, और ये देखिए आराम-आराम से अब देखिए राइट में।
ईज़िली क्रॉस कर गया मैं। तो आसानी रहती है, आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। कहीं पर अगर फँसने वाले हो तो वहाँ पर आप ध्यान से इन चीज़ों को देख सकते हैं, दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। शहर में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, हाईवे में तो इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कहीं आप पार्किंग में लगा रहे हैं, दोनों तरफ गाड़ी खड़ी है या कहीं पर भीड़ है, अब यहाँ पर देखिए स्पेस नहीं है, लेफ्ट का हल्का-सा देखिए कोने में गई गाड़ी और राइट से ये क्रॉस हो गई। अगर राइट वाले ऑब्जेक्ट पे मतलब सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उस पे स्पेस नहीं रहेगा तो वो आपको लाइट देगा या फिर वो भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड सामने वाला भी अपनी बचाता है। अब लेफ्ट साइड का पूरा कंट्रोल आपके पास रहता है, क्योंकि लेफ्ट साइड आपको बचानी होती है, लेफ्ट साइड पे कोई गाड़ी सामने से क्रॉस नहीं करेगी आपको। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट में कोने पे ले गया और राइट से देखिए गाड़ी वो भी स्लो हो गई, क्योंकि उस पे स्पेस नहीं है, उसके लेफ्ट में ये देखिए। अब देखिए धीरे-धीरे, तो इस तरह से आपको गाड़ी को चलाना है, तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। कई बार हम बहुत जल्दबाज़ी करते हैं, जल्दबाज़ी तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है और टर्न्स पे इस्तेमाल नहीं करना है जजमेंट को। टर्न्स पे धीरे-धीरे अपनी गाड़ी को मोड़िए, जब गाड़ी आपकी सीधी हो जाएगी, तब आपको अच्छे से जजमेंट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मार्केट एरिया आ चुका है। अब देखिए, स्लो चलाऊँगा अपनी गाड़ी को और देखिए लेफ्ट राइट दोनों आप देख सकते हैं गाड़ियाँ कहाँ से क्रॉस हो रही है, पॉइंट्स को आप देखते रहिएगा। ये देखिए, तो अच्छा खासा स्पेस मेंटेन्ड है, ये देखिए। अब यहाँ पे टर्न लेना है हमें राइट की तरफ, तो पहले लेफ्ट की तरफ अपनी गाड़ी को ले जाऊँगा पूरी तरह से और धीरे-धीरे मोड़ना स्टार्ट करूँगा। ये देखिए, आराम-आराम से। अब यहाँ पर कहीं पर अगर ऑब्जेक्ट आते हैं, अब देखिए यहाँ राइट पे है ऑब्जेक्ट, देखिए धीरे से क्रॉस हुआ। अब जहाँ पर भी मुझे स्पेस लगेगा नहीं है, वहाँ पे मैं स्लो कर लूँगा गाड़ी को। देखिए यहाँ पे थोड़ा भीड़ है। इसी तरह से आपको गाड़ी को चलाना है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो रोक लीजिए, स्लो कर लीजिए, फिर धीरे-धीरे निकालिए। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा नज़दीक है उसकी तरफ देखूँगा, ये देखिए लेफ्ट से निकला बाहर और अब राइट वाले को चेक करिए आप देखिए, वो स्लो हो रहे हैं जिनके पास स्पेस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर राइट वाला क्रॉस होगा तो मैं लेफ्ट का, ये देखिए। तो इससे ज़्यादा कंजेस्टेड मार्केट में भी आप आसानी से गाड़ी को चला सकते हैं, बस आपको धीरे-धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाना है। जहाँ पर भी आपको लगे, ये देखिए, अब देखिए आगे वाला ऑब्जेक्ट सेंटर के राइट में, अभी मैं क्रॉस नहीं हो सकता, जब तक ये लेफ्ट में नहीं, देखिए अब ये चला गया, अब मैं ईज़िली क्रॉस कर सकता हूँ। तो ये मेथड होता है अच्छे से साइड जज करने का। इसके अलावा अगर आप स्टीयरिंग से जज करते हैं तो वो मेथड भी सही होता है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि सेंटर के थोड़ा-सा और ज़्यादा हमें लेफ्ट की तरफ लेना पड़ता है पॉइंट, वो भी सही होता है। बट देखिए हर एक का जो क्रॉसिंग होता है वो अलग होता है। मतलब सेंटर के अगर आप थोड़ा और लेफ्ट में लेंगे, तो उसमें जब आपकी गाड़ी क्रॉस करेगी तो ज़्यादा स्पेस रहेगा। ये मेथड भी सही है, इसमें क्या है कि आपके पास अच्छा खासा 1 से 1.5 फीट का स्पेस रहेगा, अगर आप इन पॉइंट से मैच करके गाड़ी को क्रॉस करवा रहे हैं। तो इसी तरह से आपको गाड़ी को चलाते रहना है, स्लो प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आप सीख पाएँगे। अ, बहुत कम ऐसा होता है कि कहीं पर ऐसा स्पेस आपको देखने को मिले जहाँ पर कि आपको गाड़ी निकालने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैक्सिमम हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि गाड़ी हमारी एंटर होगी या नहीं होगी। इसीलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का और देखिए धीरे-धीरे गाड़ी को चलाते रहना है, जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँगे। अब अगर आपके साथ ये सिचुएशन आती है कि आपकी गाड़ी कहीं फँसती है, तो सिंपल सा फंडा याद रखिए, गाड़ी को रोक लीजिए। फिर धीरे-धीरे चेक करिए। कई बार हमारे साथ को पैसेंजर होता है, अब यहाँ पर देखिए, ये राइट से निकलेंगे, ये देखिए। अभी मैंने स्लो कर लिया है गाड़ी को, देखिए मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहा हूँ, मैंने ब्रेक ले लिए हैं और धीरे-धीरे ये क्रॉस करेंगे। तो यही फंडा होता है सेफ्टी का कि आप गाड़ी को स्लो कर लीजिए। एकदम से गाड़ी को घुसाने की कोशिश मत करिए, अगर आप ज़बरदस्ती घुसाएँगे किसी स्पेस में, ये देखिए, ये ऐसा लगता है कई बार कि बिल्कुल टकराते हुए निकल रही है, पर ऐसा नहीं है। ये देखिए राइट से देखिए आप, देखिए लेफ्ट में स्पेस नहीं है, पत्थर है, तो मैंने स्लो कर लिया गाड़ी को, क्योंकि टर्न्स है ना, टर्न्स पे गाड़ी थोड़ा-सा बाहर आ ही जाती है। तो बस ऐसे ही आपको स्लो-स्लो चला के धीरे-धीरे गाड़ी का आइडिया आ जाएगा। जिस दिन आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा, तो आपको कंटिन्यू चेक नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं चेक नहीं करता हूँ इन पॉइंट्स को, क्योंकि भई हैचबैक जो होती है, सेडान्स होती है, इनमें जो बम्पर है ना, ये विज़िबल नहीं होता है। आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना ही पड़ता है। अब जिन गाड़ी में बम्पर के एजेस आपको दिखते हैं, उसमें आसानी रहती है, उसमें आप जो है कॉर्नर चेक कर सकते हो, वो मेथड भी सही होता है। तो कई मेथड होते हैं जज करने के। अब मेरा जो मेथड है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इससे बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए अगर आपको दिक्कत आ रही है, वरना अगर आप जजमेंट ले पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए अब बिज़ी मार्केट में हम एंटर हो चुके हैं, अब यहाँ पर धीरे-धीरे साइड चेक करते हुए देखिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है कंटिन्यू लेफ्ट राइट होता रहता है, स्पेशली जो लोग चल रहे होते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा ध्यान रखना होता है। अब देखिए सेंटर के लेफ्ट में,
तो ये जो बीच का स्पेस है ना, ये आपको हमेशा खाली ही रखना है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कोई ऑब्जेक्ट है, तो आप जो है अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिए या रोक लीजिए जब तक आपको स्पेस नहीं मिल रहा है। तो ये सिंपल तरीका है गाड़ी को चलाने का। ये देखिए, अब सेंटर के लेफ्ट में करा, अब यहाँ से देखिए गाड़ी को वापस लेफ्ट में काटा और राइट के पिलर से बाहर, ये देखिए कितना ईजी हो जाता है। अब यहाँ हम लेफ्ट की तरफ मुड़ेंगे, ये देखिए, और बड़े प्यार से धीरे धीरे गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करूंगा। देखिए अभी स्पेस नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पे कटिंग थोड़ा अच्छी चाहिए होती है चढ़ाई पे। ये देखिए, तो बस इस तरह से आप अपनी गाड़ी को बड़े प्यार से चला सकते हैं, चाहे चढ़ाई है चाहे ढलान है, तो वहां पर आप अपनी गाड़ी को आसानी से जजमेंट लेके कंट्रोल कर सकते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में सबको ही दिक्कत आती है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको दिक्कत आ रही है लेफ्ट राइट में, ये सबके साथ होता है, सबको इश्यू आता है। बट धीरे-धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जो है इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहेंगे ना, तो ये डर भी आपका खत्म हो जाएगा। देखिए, अब काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई है, यहाँ पर हम कॉर्नर पे लगाएँगे। पार्किंग को लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, जभी भी इस तरह की चढ़ाई पे आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे ना, तो हमेशा जैसे अभी चढ़ाई है, मेरे गाड़ी का जो फेस है ये ऊपर की तरफ है ना, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट गियर के साथ हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है। अगर जैसे सामने गाड़ी पार्क्ड है, इसमें आपको रिवर्स गियर लगाना है और फिर हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना है। इससे क्या होता है, ज़्यादा सेफ्टी रहती है गाड़ी में। अब गाड़ी को देखिए बिल्कुल कॉर्नर में लगाना है, जिस तरफ आपको कॉर्नर में चिपकाना है, मतलब अभी यहाँ पर राइट की तरफ जो है नाली है, तो राइट की तरफ मुझे चेक करना है, तो मिरर को अपने टायर पे सेट करिए रियर वाले में। और यहाँ पर रिवर्स की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि रिवर्स भाई ये ढलान है यहाँ पे, तो मैं धीरे-धीरे गाड़ी को ब्रेक की मदद से, ये देखिए ब्रेक और क्लच की मदद से धीरे-धीरे रिवर्स करूँगा, टायर अपना चेक करूँगा। देखिए टायर कितना कोने में जा रहा है, और जब एक्सट्रीम कॉर्नर में चला जाएगा, फिर मैं रोक के गाड़ी को अपोजिट तरफ काटूँगा। देखिए आप, ये देखिए अब कितना कॉर्नर में टायर चला गया है। देखिए अब मेरी गाड़ी बड़े प्यार से जो है कॉर्नर में जाके पार्क हो जाएगी। अभी मैं बाहर से भी आपको दिखाऊँगा। इस तरह से हम गाड़ी को एक बार में बिल्कुल कॉर्नर में लगा सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आपको गाड़ी को कोने में लगाने में दिक्कत आ रही है, तो मिरर की हेल्प से आप ये चीज़ आसानी से अचीव कर सकते हैं। देखिए, तो दिक्कत आपको नहीं आएगी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, आसान हो जाता है गाड़ी को लगाना। ये देखिए, पहले रियर टायर को हमें एडजस्ट करना है। जब बिल्कुल कॉर्नर में चला जाएगा, हमें लग जाएगा कि स्पेस हमने अचीव कर लिया है, बिल्कुल कॉर्नर में जा चुकी है गाड़ी, तो अब उसके बाद हम गाड़ी को वापस दूसरी तरफ जाके स्टीयरिंग को काटिए और वापस से स्ट्रेट करिए। देखिए, तो गाड़ी बड़े प्यार से जो है बिल्कुल कॉर्नर में लगेगी एक बार में। तो ऐसे हम पार्क करते हैं जब हमें गाड़ी को कहीं कंजेस्टेड स्पेस में लगाना होता है। देखिए, अब यहाँ चढ़ाई है काफ़ी ज़्यादा, तो आपको क्लच और जो है हैंड ब्रेक का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है शुरुआत के दिनों में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में इस वीडियो को से रिलेटेड, या कोई और भी डाउट है जो आपको परेशान करता है, कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।